दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। और जो निबंध है, निबंध में लिखने से पहले कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो ओवरऑल में कहें तो प्रत्येक पेज में आप लोग दो दो कोटेशन डालने का प्रयास करिए, ठीक है। सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से डेटा, फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। जो शब्द रचना है और जो प्रस्तुतिकरण है वो आपका बेहतर होना चाहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं, और मिनिमम 2 लोगों तो आप लोग शेयर जरूर कराइएगा। आइए, जो आज का निबंध है, निबंध शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर है। देखिए, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, निबंध पूछा जाता है। जो आपसे कहा गया है, जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है, उसी का जवाब देना है। 700 शब्द सीमा में आपको जवाब देना है, और जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसी का जवाब आपको देना है सही स्वरूप में। आपको शिक्षा पर शिक्षा का योगदान किस तरीके से क्या होता है हर पक्षों पर, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की बात की जा रही है, तो इसी का आप लोगों को जवाब अच्छे से देना है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जो ये निबंध है, निबंध को लिखना 700 शब्दों में, ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस, जब आप एक ही निबंध को 2 बार 3 बार अच्छे से चीज़ों को लिखेंगे, सजाकर चीज़ों को लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण आपका बेहतर होगा। और जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो 2021 की तैयारी के लिए भी क्या है कि अभी से आप निबंध की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर एक एक निबंध भी अगर आप लिखते हैं अभी से, तो सोच कर देखिए, मेंस तक आते आते आपकी सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात होगी शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा किस तरीके से क्या योगदान करती है, किस तरीके से इसकी भूमिका होती है, इनकी बात करते हैं सबसे पहले। और जो भी आप निबंध लिखते हैं उसको लिखने से पहले विजुलाइज करना सीखिए आप लोग, क्योंकि चीज़ों को जब आप देखना स्टार्ट कर देंगे तो वो सबसे अच्छी बात होती है। और जहाँ पर आपको लगे कि हाँ हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप फ्लो चार्ट ही बना दीजिए, वो भी आपका बेहतर कार्य रहेगा। मेन मेन पॉइंट्स रहेंगे, वो सबसे बढ़िया बात रहेगी। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब देखिए, जड़ता से चेतन की ओर ले जाती है कि भाई आप रिजिड हैं। आप जैसे मान लीजिए, एक ए नाम के व्यक्ति को पता है, जैसे मान लीजिए वह एक गांव में रहता है, उसने कोई भी शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त की है। उसके पास शिक्षा कौन सी है, जो उसको परिवार से मिली है, जो उसके आसपास के पड़ोस से मिली है, जो उसके रिश्तेदार हैं उनसे मिली है, जो उसका मोहल्ला है, उन जो लोग हैं उनसे प्राप्त हुई है। उसके पास यही शिक्षा है और वो उन्हीं को सारी चीज़ों को बेहतर रूप से मानता है, जड़ता से। अब वो उन्हीं को, अगला व्यक्ति बताएगा कि शहर में ऐसा होता है, अब उस व्यक्ति को नॉलेज ही नहीं है। अब अगर व्यक्ति को नॉलेज नहीं है तो वो तो उस पर अडिग हो जाएगा। तो यहां पर जड़ता से एक नवीन चेतना की ओर शिक्षा ले जाती है, एक आधुनिकता का स्पर्श कराती है कि भाई एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति है। तो क्या है, कहते भी हैं भाई आप मॉडर्न बन गए हो, किस तरीके से क्या है। तो वही चीज़ें,
जो एक समाज होता है, सामाजिक परिवर्तन का प्रभावपूर्ण साधन माना जाता है कि भाई सामाजिक परिवर्तन, जो सोशल चेंजेस जो हो रहे हैं, उनका प्रभावपूर्ण साधन जो है वो शिक्षा को माना जाता है, एजुकेशन को माना जाता है। वह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उनके उनके विकास में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अभी एक एक करके परिवर्तनों को भी जानेंगे। ओवरऑल में सामाजिक परिवर्तनों में बात करें तो शिक्षा जो है समाज को उन्नतशील बनाती है। क्या बनाती है? उन्नतशील बनाती है, समाज को आगे ले जाने का कार्य करती है। अब परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर चरित्र का निर्माण होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप शिक्षित व्यक्ति होंगे तो आपको अच्छे भले बुरे का ज्ञान होता है, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो बहुत सारी इनमें विरोधाभास भी हैं कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति गलत कार्यों को करते हैं, गलत कार्यों को करते हैं, चाहते हुए भी जानते हैं कि ये चीज गलत है। आप चोरी कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, क्या वो नहीं पढ़े हैं? पढ़े लिखे हैं, लेकिन तब भी गलत कार्यों में संलिप्त होते हैं। तो यहां पर व्यक्तिगत स्तर पर चरित्र का निर्माण में सहायक होती है आपकी शिक्षा। शिक्षा में जैसे मान लीजिए शिक्षा के अभाव में अभिवृत्तियों का विकास नहीं हो पाता है, जो सकारात्मक अभिवृत्तियां होती हैं उनका विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को वो चीज का ज्ञान ही नहीं होता। आप बहुत सारे एग्जाम्पल, जो व्यवहारिक एग्जाम्पल होते हैं, उनको आप निबंध में लिखने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, जो शिक्षा है, शिक्षा एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई ए नाम का व्यक्ति है, अब इसके चरित्र के विकास में अगर इसने शिक्षा अच्छी प्राप्त की, अब इसको कोई गलत शिक्षा दे रहा है, कोई आतंकवादी संगठन दे रहा है शिक्षा वो भी होगी, ज्ञान वो भी होगा, लेकिन गलत ज्ञान है, तो यहां पर जिस तरीके की शिक्षा होगी उस तरीके की उसकी अभिवृत्तियां का विकास होता है, उसका एटीट्यूड का विकास होता है, उसका नजरिया वैसा ही बनता है। शिक्षा और क्या करती है? शिक्षा परिवर्तन लाती है व्यक्ति की आदतों में। जैसे व्यक्ति छोटा होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब जान जाता है तो उन कार्यों को नहीं करता, उन आदतों को नहीं अपनाता। और एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहायक भी होता है, राष्ट्र के विकास में सहायक भी होता है। ठीक है, एक अच्छा समाज एक अच्छे लोगों से ही बनता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान और संस्कार जो होते हैं उनकी प्राप्ति का यह साधन भी बनता है। आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे मूल्यों को ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आपको। जो बुरी अभिवृत्तियां होती हैं, बुरी अभिवृत्तियों को यह समन भी करता है, उनको खत्म भी करने का करता है शिक्षा लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के कारण ही आते हैं। शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, शिक्षित व्यक्ति जब एक समाज से दूसरे समाज में जाते हैं तो दूसरे समाज में लोगों को बोध भी कराते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छी शिक्षा कौन सी है। तो यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई शहर में रहता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो गांव में जाकर जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। तो हर तरीके से यहां पर शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन जितने भी होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, शिक्षा के द्वारा परिवर्तनों की समीक्षा का दृष्टिकोण। कि देखिए, जब शिक्षा आती है तभी आपके अंदर चीजें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एग्जामिन करने की एक आपका नजरिया बनता है। कि जब आपको पता ही नहीं है कि गलत और सही में अंतर क्या है, आपको गलत सही का ज्ञान ही नहीं है, तो आप आगे कैसे डिसाइड कर सकेंगे कि शिक्षा व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन कैसे करेगी, जब उसको ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं प्राप्त हुई उसको। तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन करती है,
और एक अच्छा नजरिया रखने की ओर अग्रसित करती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा व्यक्ति को जागरूक भी बनाती है, सचेतता देती है, सचेत रखने का कार्य करती है कि भाई नशाखोरी हमें नहीं करनी है। नशाखोरी से भाई नॉलेज होती है कि भाई नशाखोरी करेंगे तो आप इसकी लत में पड़ जाएंगे, आपका जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता जो होती है उसको भी हटाने का कार्य करती है शिक्षा, एजुकेशन जो होती है। बाल विवाह जो है और दहेज प्रथा हो गई, अशिक्षा हो गई, कोई अपराध करने जाते हैं तो आपको पता है, डर रहता है कि हाँ कितने साल की आपको जेल होगी। तो यहां पर क्या है, सचेत भी करती है, व्यक्ति को जागरूक भी बनाती है। जो समाज में रह रहे हैं लोग उनको समाज की कुरीतियों को भी हटाती है। समाज ये लिख थोड़ा सा लाइन जो है वो गलत पड़ गई है। समाज को कुरीतियों से मुक्त करती है, हाँ सही है, समाज को कुरीतियों से मुक्त करती है। जो लोग हैं लोगों को कुरीतियों से मुक्त करती है, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, तो उनसे यह मुक्त करती है। और अन्य सामाजिक समस्याएं भी होती हैं तो उन सामाजिक समस्याओं से मुक्ति भी यह दिलाने का कार्य करती है शिक्षा। अब सामाजिक समस्याओं में कौन कौन सी, कि भाई आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, मार पीट रहे हैं, या अन्य कोई विवाद हो गया कि भाई जो ज़मीन का विवाद है, या हाँ समझदार लोग, शिक्षित लोग कहेंगे नहीं यार लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें सारी चीज़ें नहीं करनी। कोई दंगा हो रहा है तो वहाँ पर समझाने का कार्य करते हैं। तो हर तरीके से जो समाज में समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलाने का कार्य जो है आपकी शिक्षा ही करती है। शिक्षा ही परिवर्तन, भाई आप ये सारी चीजें आपके अंदर समीक्षा करने की, एग्जामिन करने की क्षमता जब तक विकास नहीं होगा, अब वो कैसे आएगा? वो शिक्षा से आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जैसे एजुकेशन जो है, एजुकेशन क्या लाती है? परिवर्तन लाती है, परिवर्तन लाती है। और परिवर्तन से हमारे अंदर सही गलत और परिवर्तन की समीक्षा करने का एक विकास होता है, क्षमता का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, समीक्षा आप तभी कर सकते हैं किसी चीज की जब आपके अंदर चीजें हो, शिक्षा हो। और वो शिक्षा कैसे आएगी? वो परिवर्तन आपके अंदर चेंजेस से आएगी। लेकिन हाँ, चेंजेस अच्छे होने चाहिए, गलत चेंजेस नहीं होने चाहिए कि आप अच्छे थे पहले, थोड़ा सा अच्छे थे, अब बुराई की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं तो इनमें आप व्यवहारिक एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए मानसिक गतिशीलता भी बढ़ती है शिक्षा से। क्या है भाई, जो परिवर्तन आए, चेंजेस आए, उससे क्या हुआ? आपके सोचने समझने की, एक व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की, एक समाज के अंदर सोचने समझने, लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है और जो गतिशीलता बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक मानसिक गतिशीलता है वो उसका भी विकास होता है, गतिशीलता बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, अब उसने शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है तो उसकी मानसिक गतिशीलता उतनी अच्छी नहीं होगी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति 30-35 साल का व्यक्ति जो, उसकी गतिशीलता अधिक होगी। 25 साल का व्यक्ति, 20 साल का व्यक्ति, उसकी गतिशीलता अधिक होगी अपेक्षा कि वह 2 साल का है, 5 साल का है। ठीक है, बाधाओं से पार होने की सामाजिक क्षमता में भी वृद्धि होती है कि जैसे जो समाज एक है, जैसे मान लीजिए 2 टाइप के समाज हैं, ध्यान रखिएगा। एक शिक्षित समाज है, ये आपका बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शिक्षित लोग रहते हैं और यहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं। अब इसको आप अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं, किसी भी वे में आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों समाजों में जैसे इसको क्या है कि शिक्षा क्या करती है, जो सामाजिक बाधाएं आ रही हैं उनसे पार होने की क्षमता में वृद्धि करती है कि आप सामाजिक जो बाधाएं आ रही हैं उनको आप दूर कर सकें, उनसे कैसे पार पा सकें। तो जो शिक्षित समाज है उसकी क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अगली चीज क्या है, सामाजिक आंदोलनों में योगदान करती है शिक्षा। क्या है, एक शिक्षित समाज में जैसे आज की डेट में बहुत सारे आंदोलन भी होते हैं समय समय पर, और आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे किसी व्यक्ति को ये लग जाए कि भाई हम आंदोलन नहीं कर सकते, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पता है कि भाई
हमें संविधान ने आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर देखिए, आंदोलन को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, वर्तमान में कहें तो किसानों का आंदोलन भी है। ऐसा नहीं है जो किसान धरने पर बैठे हैं क्या वो शिक्षित नहीं है, शिक्षित हैं, वहाँ पर शिक्षित किसान हैं। अगर आप उधर पंजाब हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ लोग अच्छे खासी बड़ी मात्रा में किसान जो हैं वो बड़े बड़े प्लॉट हैं, वहाँ के जोत के आकार बड़े बड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा जो है सामाजिक आंदोलनों में, समाज सुधार में भी योगदान देती है, बुरा और अच्छे में फर्क बताती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो शिक्षा है, बुरा क्या गलत है और क्या सही है, इसमें फर्क करने का जो एक क्षमता है उसका भी विकास करती है। समाज के हित के परिवर्तनों को स्वीकार भी करती है कि शिक्षा क्या करती है, समाज के लिए जो अच्छा है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है, लोकप्रिय और प्रचलित बनाने का विचार प्रदान करती है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रचार प्रसार किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो एजुकेशन है ऐसा थोड़ी है कि आपको सोच कर देखिए कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में आपको बम बनाने की या आतंकवादी गतिविधियों को कैसे संचालित किया जाए, क्या इनकी शिक्षा दी जाती है? नहीं, शिक्षा के माध्यम से अच्छी चीज़ों को आगे ले जाने का कार्य किया जाता है, लोकप्रिय और प्रचलित बनाने का विचार प्रदान करती है, प्रचलित करने का आगे प्रचार प्रसार खूब तगड़े से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें शिक्षा कार्य करती है। अब देखिए, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन संबंध, तो थोड़ा सा दोनों में क्या क्या किस तरीके से कि शिक्षा ना होती तो नए नए आविष्कार ना होते, शोध ना होते, अनुसंधान ना होते, खोजें ना होती, टेक्निकल कल्चर जो होता है, ठीक है, एक होता है टेक्निकल कल्चर और एक होता है मूल्य संस्कृति, तो ये दोनों को सशक्त बनाता है, दोनों के लिए जो आधार है वो शिक्षा ही प्रदान करती है। ठीक है, लोगों के जीवन को संवारा है शिक्षा ने। अब आप सोच कर देखिए कि बिना शिक्षा के आप कोई भी एजुकेशन नहीं है, कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल आपके पास क्वालिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और आप विदेश में चले जाएंगे, अच्छे बड़े संस्थान में चले जाएंगे या अच्छे नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो आप चीज़ों को, लोगों के जीवन को संवारा किसने है? शिक्षा ने। और ये शिक्षा किससे संबंधित है? शिक्षा परिवर्तनों से संबंधित है। अगर ये परिवर्तन नहीं होते तो ये आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ती। वैज्ञानिक चेतना हो, नित्य नए वैज्ञानिक उपलब्धियां देखी जा रही हैं हमारे देश में, विश्व में, तो ये किसकी वजह से है? शिक्षा की वजह से है, नॉलेज की वजह से है। तो वैज्ञानिक चेतना हो, तकनीकी विस्तार हो, इसमें भी वृद्धि जो है वो शिक्षा ने ही दिलाई है। तो यहां पर इन चीजों को आप लोगों को समझना है। ठीक है, शिक्षा से अन्य चीजें क्या होता है? जो परिवर्तन है, अगर ये परिवर्तन ना होता, अब देखिए सोच कर देखिए कि अगर ये चेंजेस ना होते, जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं, अगर ये चेंजेस ना होते या शिक्षा ही नहीं होती, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनकी वजह से ये कार्य ना हो रहे होते। शिक्षा से मूल्यों का विकास भी संभव हुआ है, अच्छे मूल्यों का, सकारात्मक मूल्यों का, जो समाज के स्वीकार्य हैं। समाज का सकारात्मक पक्ष जो है, ठीक है, समाज का सकारात्मक विकास जो है वो शिक्षा ही दिलाती है। और शिक्षा दिलाती कैसे है? वो परिवर्तन से दिलाती है। अगर ये चेंजेस ही लोग मानने के लिए तैयार हों कि हमें ये कोर्स पढ़ना है, आप सोच कर देखिए कि लोग जो हैं, जैसे किसी को पीसीएस अधिकारी बनना है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे ऑप्शनल नहीं पढ़ना, जीएस के चारों पेपर नहीं पढ़ने। ठीक है, तो यहां पर समाज का एक सकारात्मक विकास भी इसी से होता है, शिक्षा से। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप लोगों को लिखना है। देखिए, निबंध में जो आपसे पूछा गया उसी का जवाब देना है। अब ऐसा नहीं कि आप शिक्षा का विकास और ये आयोग और कानून और सारी चीजें आप गिनाना चालू कर दें, नहीं, जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसी का जवाब देना है। अब आगे की चीजों को, निष्कर्ष को आपको क्या लिखना है कि निष्कर्ष को आपको बेहतर तरीके से लिखना है कि जैसे शिक्षा का उद्देश्य ही क्या है? परिवर्तन लाकर समाज को गतिशीलता, आधुनिकता का स्पर्श कराना, समाज हितैषी मूल्यों का विकास करना, उनका संरक्षण करना, कि जिससे समाज निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो सके।
नए उपयोगी विचारों को लोकप्रिय बनाना, ये भी बनाया जाता है शिक्षा के द्वारा। और समाज सुधार, समीक्षा का विवेक, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिना शिक्षा के नहीं प्राप्त की जा सकती। तो इस तरीके से चीजों को आप बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इस निबंध को आपको 700 शब्दों में अच्छे से अपने शब्दों में, अपने मूल भाव में, अपने मूल विचारों के माध्यम से व्यक्त करना है, लिखना है। ठीक है, इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस